की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे तुम मेरी ज़िद हो नॉवल की लास्ट एपिसोड। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। सफ़ेद मखमली पर्दे हवा के नरम झोंकों से हिल रहे थे और बेड पर सुर्ख रेशमी चादर फैली हुई थी। कमरे में हल्की ओद और चमेली की खुशबू फैली थी जो माहौल को मजीद पुरअसरार बना रही थी। शाहमीर बेड के किनारे बैठा माहीन को देख रहा था जो चुपचाप नजरें झुकाए बैठी थी। इसकी पलकें बोझल लग रही थी, जैसे किसी गहरे ख्याल में गुम हो। खामोश क्यों हो? शाहमीर ने इसकी थोड़ी को नरमी से ऊपर किया ताकि वो इसकी आंखों में देख सके। माहिन ने एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देखा, फिर फौरन नजरें चुरा ली। बस यूं ही। इसकी आवाज़ सरगोशी जैसी थी। शाहमीर मुस्कराया, मगर इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी शिद्दत थी। तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आया कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ? माहिन ने आहिस्ता से सर झटका, मगर शाहमीर ने इसकी कमर में बासो हमाल करके इसे करीब कर लिया। देखो माहिन, मैंने जो भी किया, जैसे भी किया, वो सब सिर्फ तुम्हारे लिए था। माहिन ने इसकी आंखों में झांका जहां एक अजीब सी तड़प थी। शाहमीर ने इसके रुखसार पर उंगली फेरी और इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मुझे मोहब्बत का मतलब तुमसे मिला है माहिन, और अब मैं इस मोहब्बत को खोना नहीं चाहता। इसकी सरगोशी में एक जुनून था, एक बेकरारी थी। माहिन ने लब भेज लिए, मगर इसका दिल धड़क रहा था। शाहमीर ने नरमी से इसके बालों में उंगलियां फेरी और इसके खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। आज अभी इस लम्हे के बाद कोई फासला बाकी नहीं रहेगा। माही ने आंखें बंद कर ली। वो इस जज्बे के आगे बेबस हो चुकी थी, और शायद यही इसकी मोहब्बत की हकीकत थी। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दीवार के साथ रखे सुनहरी फ्रेम वाले आईने में दोनों के अक्स नजर आ रहे थे। हवा में ओत की खुशबू रची बसी थी और गहरे सुर्ख पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। बेड के किनारे रखे चिराग की रोशनी माहीन के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी पलकें झुकी हुई थी, जैसे वो किसी अनजाने एहसास में कैद हो। शाहमीर ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा, इसकी उंगलियों पर अपने लब रखे और मध्यम आवाज में बोला, माहीन, तुम्हें कभी लगा कि मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा? माहीन ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस सवाल ही सवाल थे। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता माहीन, मगर शायद मोहब्बत में शिद्दत खुद ब खुद आ जाती है। शाहमीर ने आहिस्ता से इसके रुखसार को छुआ और इसके चेहरे पर सरगोशी की तरह अपनी सांसों की गर्मी बखेर दी। माहिन का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। वो इसकी कुर्बत को महसूस कर रही थी। वो लम्हा जिसे वो हमेशा धकेलती आई थी, अब पूरी शिद्दत के साथ इसके सामने था। तुम आज भी मुझसे डरती हो? शाहमीर ने इसके कान के करीब आकर पूछा। माहिन ने सर नफी में हिलाया, मगर लबों से कोई लफ्ज ना निकल सका। फिर शाहमीर ने इसकी थोड़ी को नरमी से पकड़कर ऊपर किया ताकि वो इसकी आंखों में देखे। फिर क्यों यूं खामोश हो? माहीन ने बामुश्किल कहा। क्योंकि तुम हद से ज्यादा करीब हो। शाहमीर के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। और मैं मजीद करीब आना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। इसने आहिस्ता से इसकी पेशानी पर लब रखे, फिर इसकी पलकों पर माही ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को इस लम्हे के हवाले कर रही हो। कमरे में मध्यम रोशनी थी। हवा में हल्की सी खुशबू थी जो कहीं जलते लोहान से आ रही थी। सुरमई पर्दे हवा के साथ मध्यम आवाज में हिल रहे थे और मखमली कालीन पर शाहमीर के नंगे कदमों के निशान वाज़ेह हो रहे थे। बेड के सिरहाने रखे चिराग की हल्की रोशनी माहिन के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके गालों पर हल्की सी लाली उभर आई थी। माहिन की पलकें लरस रही थी। वो नजरें झुकाए बैठी थी, जबकि शाहमीर इसके करीब बैठा इसके चेहरे को देखे जा रहा था। तुम इतनी खामोश क्यों हो? शाहमीर ने मध्यम लहजे में पूछा। माहिन ने नरमी से लब भेज लिए। वो इस कुर्बत की शिद्दत को समझ नहीं पा रही थी। इसका दिल बेकाबू हो रहा था। शाहमीर ने आहिस्ता से इसकी थोड़ी को पकड़कर ऊपर किया ताकि वो इसकी आंखों में देखे। माहिन, मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी मोहब्बत में कैद कर देना चाहता हूँ। माहिन ने पलकें उठाई। इसकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी। मोहब्बत कैद नहीं होती शाहमीर। शाहमीर हल्के से मुस्कुरा दिया। तो फिर मोहब्बत क्या होती है?
मोहब्बत आज़ादी देती है, सुकून देती है, ये ज़बरदस्ती से नहीं मिलती। शाहमीर ने इसकी बात पर हल्की सी सांस भरी और इसके हाथ को थाम लिया। तो क्या मैं तुम्हें सुकून नहीं देता? माही ने कोई जवाब नहीं दिया, इसकी खामोशी ही इसका जवाब थी। शाहमीर ने आहिस्ता से इसके माथे पर बोसा दिया और फिर नरमी से इसके कान के करीब सरगोशी की। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। माहीन का दिल एक लम्हे को कांप गया। क्या यह मोहब्बत थी या एक और कैद? वो जानना चाहती थी, मगर शायद जवाब वक्त के साथ ही मिलता। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। शाहमीर का कमरा हमेशा की तरह सलीके से सजा हुआ था, लेकिन आज माहौल में एक अजीब सी शिद्दत थी। मदम रोशनी, हल्की महक और बाहर से आती ठंडी हवा, सब कुछ एक ख्वाबनाक कैफियत पैदा कर रही थी। माही ने बेड के किनारे बैठे हुए गहरी सांस ली। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शाहमीर ने एक नज़र इस पर डाली, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। इसकी आंखों में एक गैर मामूली चमक थी, जैसे वो किसी खजाने को पा चुका हो। माहीन, इसकी आवाज़ मध्यम थी मगर हुक्म लिए हुए। माहीन ने नज़रें झुका लीं। क्या? शाहमीर ने नरमी से इसकी थोड़ी को छुआ और इसे अपनी तरफ मुतवज्जह किया। तुम जानती हो कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। माही ने कुछ कहने की कोशिश की मगर अल्फाज कहीं खो गए। शाहमीर ने आहिस्ता से इसके हाथों को अपने हाथों में लिया और मजबूती से थाम लिया। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जिद, अपनी जागीर समझा था। वो सरगोशी करने लगा। लेकिन आज तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी मुहाल लगता है। माहिन की सांसें बेतरतीब हो गई। वो इस गुर्बत को महसूस कर रही थी जो एक नई दुनिया में ले जा रही थी। शाहमीर ने आहिस्ता से इसके माथे पर लब रखे, फिर धीरे धीरे इसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी, जैसे किसी नायाब चीज को छू रहा हो। क्या तुम मुझे कबूल कर चुकी हो? माहिन, इसकी आवाज में संजीदगी थी। माहिन ने धीरे से सर हिलाया। शाहमीर ने एक गहरी सांस ली, फिर नरमी से इसके लबों पर अपना लम्स छोड़ दिया। लम्हे भर के लिए वक्त थम सा गया। माहिन की पलकें लर्ज गईं, मगर इसने मज़ाहमत ना की। ये वो पल था जहाँ नफरत और मोहब्बत की सरहद ख़त्म हो रही थी, जहाँ शाहमीर की शिद्दत और माहिन की मासूमियत एक हो रही थी। कमरे में हल्की रोशनी और खुशबू बिखरी हुई थी। गहरे रंग के पर्दे हवा से हल्के हल्के सिरक रहे थे और बाहर आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। शाहमीर बेड के किनारे बैठा माहिन को देख रहा था, जो अब भी इसके करीब बैठे होने पर नर्वस महसूस कर रही थी। डर रही हो? शाहमीर ने आहिस्ता से पूछा। इसकी गहरी नज़रें माहिन की हर हरकत का जायजा ले रही थीं। माही ने नजरें झुका ली। नहीं, मगर इसकी सांसों की बेतरतीबी कुछ और ही कह रही थी। शाहमीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ को थामा, इसकी उंगलियां नरमी से छुईं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही जिद्दी, मुझसे नफरत करने वाली लड़की आज मेरे सामने यूं बैठी है। माही ने सर उठाया और इसकी आंखों में देखा। कभी कभी जिंदगी खुद फैसले कर लेती है जो हमें मानने ही पड़ते हैं। शाहमीर ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से इसके चेहरे पर हाथ फेरा। क्या ये फैसला तुम्हें खुशी दे रहा है? माहिन खामोश रही। शाहमीर ने आहिस्ता से इसे करीब कर लिया। इसकी सांसें माहिन के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। मैं तुम्हें वो सब देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो, मोहब्बत, इज्जत, तहफ़्फ़ुज़। माहिन की आंखों में हल्की सी नमी चमकने लगी। क्या वाकई, या ये बस तुम्हारी जिद है? शाहमीर ने इसकी थोड़ी उठाई। ये जिद नहीं, जुनून है। तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी मुहाल लगता है। वो धीरे धीरे झुका, इसकी पेशानी पर अपने लब रखे, फिर इसकी पलकों को छुआ। माहिन के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। ये कुर्बत, ये लम्स, सब कुछ नया था, मगर अजीब सा सुकून भी था। वो लम्हा जिसमें नफरत, मोहब्बत और बेबसी एक साथ घुल रहे थे, जिसमें दो दिल हकीकत में करीब आ रहे थे। कमरे में नर्म रोशनी का हौला था। खुशबुओं में बसी हुई फजा में एक अजीब सी कशिश थी। शाहमीर की गिरफ्त माहीन की कलाई पर मजबूत थी, जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो कि वो इसके सामने बैठी है, इसकी अपनी। माहीन ने नजरें झुका ली, मगर दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। शाहमीर ने आहिस्ता से इसकी थोड़ी को छुआ, इसे अपनी जानिब देखने पर मजबूर किया। अब भी शक है कि तुम मेरी हो? इसकी आवाज़ भारी थी, इसकी नज़रें गहरी। माहीन ने कुछ कहे बगैर सर झुका लिया।
मगर शाहमीर ने नरमी से इसके चेहरे को छुआ, इसकी पलकों पर लब रखे जैसे इसके हर सवाल का जवाब दे रहा हो। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा माहिन, ये मोहब्बत ये कुर्बत हमेशा कायम रहेगी। माहिन की सांसें तेज हो गई, दिल की दुनिया जैसे एक नए एहसास में डूब रही थी। शाहमीर ने इसके हाथ थामे और बेड की जानिब ले आया। ये हकीकत है माहिन, अब ना नफरत रही ना कोई ज़बरदस्ती, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। हवा की सरसराहट पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी और शाहमीर ने नरमी से माहिन को अपने करीब कर लिया। इनकी कुर्बत के दरमियान अब कोई दूरी नहीं रही थी। कमरे में हल्की रोशनी मद्धम हो चुकी थी। शाहमीर माहिन के करीब बैठा था, इसकी सांसों की गर्मी माहिन के चेहरे को छू रही थी। माहिन की नज़रें झुकी हुई थीं, दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। शाहमीर की उंगलियां नरमी से इसके रुखसार को छू रही थी, जैसे किसी नायाब खजाने को महसूस कर रहा हो। माहिन, इसने सरगोशी की, इसकी आवाज़ में एक अजीब सी शिद्दत थी। माही ने धीरे से नजरें उठाई। क्या? शाहमीर के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर इसकी आंखों में एक बेकरार तड़प थी। तुम अब भी डर रही हो? माही ने कुछ कहे बगैर सर झुका लिया। शाहमीर ने नरमी से इसकी थोड़ी को छुआ, इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मुकम्मल तौर पर। माहिन के होंठ कपकपा गए। इसने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे इसकी बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। शाहमीर ने धीरे से इसकी कलाई थामी, फिर इसके हाथ पर अपने लब रख दिए। ये मोहब्बत है माहिन, सिर्फ मेरा जुनून नहीं, बल्कि वो हकीकत जिससे तुम इनकार नहीं कर सकती। माहिन ने सांस अंदर खींची, इसकी पलकें लर्ज रही थी। शाहमीर ने धीरे से इसे करीब किया, इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल किया और नरमी से इसके माथे पर बोसा दिया। अब कोई फासला नहीं, कोई दूरी नहीं। माही ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को इस लम्हे के हवाले कर रही हो। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ दीवार गिर, घड़ी की सुइयां चलने की हल्की आवाज़ और बाहर चलती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शाहमीर ने माहीन की तरफ देखा, जो अभी तक इसी जगह सिमटी बैठी थी। इसके चेहरे पर हया और बेयकीनी के जज्बात वासिया थे। माहीन, शाहमीर की आवाज़ गहरी और मध्यम थी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये सब ज़बरदस्ती है? माहीन ने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर जल्दी से पलकें झुका ली। मैं नहीं जानती शाहमीर, तुम्हारे रवैये में इतनी शिद्दत होती है कि कभी खौफ आता है, कभी। वो अल्फाज मुकम्मल न कर सकी। शाहमीर आहिस्ता से आगे बढ़ा और इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। इसकी उंगलियां सख्त और मजबूत थीं, लेकिन छूने में नरमी और मोहब्बत थी। मैं शिद्दत पसंद हूँ, हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए चाहा है माहीन, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी यही महसूस करो। माही ने गहरी सांस ली, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। शाहमीर ने इसके चेहरे पर झुकते हुए आहिस्ता से इसके माथे पर बोसा दिया। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ, ये सिर्फ मोहब्बत है माहिन। इसके लबों की हिद्दत माहिन की रूह तक सरायत कर गई। हवा ने पर्दों को मजीद हिलाया और कमरे में मौजूद खुशबू और भी गहरी हो गई। माही ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे वो भी खुद को इस जज्बे के सुपुर्द कर रही हो। महल नुमा हवेली की रात पुरसकून थी। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी और हवा में चंबेली की खुशबू रची हुई थी। माहिन खिड़की के करीब खड़ी खामोशी से आसमान के तारों को देख रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे एहसास में डूबी हो। शाहमीर ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर आया। इसके कदमों की आहट पर माही ने पलट कर देखा। शाहमीर के चेहरे पर वही पुरानी संजीदगी थी, मगर आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजसन था। क्या सोच रही हो? इसने नरमी से पूछा। माही ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोली, बस ये कि हमारी कहानी कितनी अजीब थी। नफरत से शुरू हुई और मोहब्बत पर ख़त्म हो रही है। शाहमीर हल्का सा मुस्कराया, इसके करीब आकर इसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत हमेशा जीतती है माहिन, और हमारी मोहब्बत तो तकदीर ने लिखी थी। माही ने सर झुका लिया। पहले मैं तुमसे डरती थी शाहमीर, तुम्हारी शिद्दत, तुम्हारी सख्ती, मगर आज मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे दिल में जो तड़प है वही मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ है। शाहमीर ने इसका चेहरा हाथों में लेकर नरमी से इसकी आंखों में झांका। मैंने तुम्हें पाकर मुकम्मल महसूस किया है और अब मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हवा ने पर्दों को हिलाया, जैसे रात ने भी इनके जज्बात को महसूस कर लिया हो। शाहमीर ने आहिस्ता से माहिन को अपनी बाहों में भर लिया। ये मोहब्बत की जीत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो नफरत की राख से निकलकर चमकती रोशनी में तब्दील हो गई थी। इख्तिताम। प्यारे रीडर्स, आप सबको इस नॉवल की लास्ट एपिसोड कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं एक नए नॉवल के
نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.